इद्दत निकाह केस में बरी हुए तो तोशा खाना रेफरेंस में गिरफ्तारी डाल दी गई। बानी पीटीआई की मुश्किलात कम न हुई। नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को नए तोशा खाना रेफरेंस में गिरफ्तार कर लिया। बुशरा बीबी को अडियाला जेल के गेट नंबर 3 से रिहा करते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। बानी पीटीआई और अहलिया पर तोशा खाना से कीमती तहाइफ सस्ते लेकर महंगे बेचने का इल्जाम। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई और अहलिया ने एक नहीं 7 घड़ियां खिलाफ कानून दी और फरोख्त की। ड्राफ्ट वॉच, रोलेक्स घड़ियां, हीरे और सोने के सेट भी शामिल। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम की अडियाला जेल पहुंच गई। बुशरा बीबी की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को पार्टी तस्लीम कर दिया है, मसरूफ नशिस्तें वापस मिल गईं। इंतजार पर जौथा को जयगमाल बनाकर रखा है। आईजी जेल खाना जात और आईजी पंजाब पुलिस के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाएंगे। उधर बानी पीटीआई की रिहाई की उम्मीद पर कई रहनुमा और कारकुनान जेल के बाहर पहुंचे। उमर अयूब और आजम सवाती की गेट पर रोकने पर जेल अमले के साथ कलामी हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इद्दत में निकाह केस में बरी, सजाओं के खिलाफ अपीलें मंजूर। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज अफजल मरजूका ने महफूज फैसला सुनाया। कहा, खावर मानिका इद्दत में निकाह का जुर्म साबित करने में नाकाम रहे। अगर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। अदालत से जारी रिहाई की रोककार अडियाला जेल इंतजामिया को मौसूल हुई। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इद्दत में निकाह केस में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। यहाँ से फारिग हो जाऊं, मैं वापस आ रहा हूँ। बानी पीटीआई का कमरा अदालत में नैब वकील अमजद परवेज और सरदार मुजफ्फर से मुकालमा। बानी पीटीआई ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले का खैर मकदम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे और आर्टिकल 6 की कार्रवाई का मुतालबा। कहा, मुल्क बचाना है तो शफाफ इंतखाबात कराने होंगे। मुज़ाकरात के लिए केसेस खत्म और खवातीन को रिहा किया जाए। मैंडेट वापस किया जाए। मैंडेट वापस हुआ तो हुकूमत गिर जाएगी। इस्लामाबाद के हलकों के खुलने का सबको खौफ है। कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन पर सच बोला। बानी पीटीआई की इद्दत में निकाह केस में बरियत, पार्टी रहनुमा और कारकुन खुश। सेशन कोर्ट में फैसला आते ही कारकुनों ने नारे लगाए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, ये आखिरी केस था, बानी पीटीआई की रिहाई होनी चाहिए। इस केस की कोई बुनियाद नहीं थी। बानी पीटीआई को मजबूर करने के लिए केस बनाया गया। फैसले पर अदलिया का शुक्रिया अदा करते हैं। कौम को आज़ाद अदलिया की मुबारकबाद। बैरिस्टर अली ज़फ़र बोले, इद्दत केस बेहुदा था। बानी पीटीआई पर अब कोई नया मुकदमा बनाने की गुंजाइश नहीं। अगर कोई और केस बनाया भी गया तो जमानत मिलना आसान होगा। पीटीआई के हक में अदालती फैसले। नून लीग की क़यादत परेशान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की बरी में मुलाकात। सियासी सूरत हाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुहरकात और असरात पर बातचीत। नवाज शरीफ का एक जमात के हक में फैसले पर इज़हार नागवारी। तमाम इत्तेहादी जमातों का इजलास पीर को तलब कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म ने मुशावरत के लिए वज़ीर क़ानून और अटॉर्नी जनरल को तलब कर दिया। नून लीग की सीनियर क़यादत का इजलास भी तलब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी इजलास में शिरकत करेंगे। मुल्क में अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी फैलाने वालों को बेनकाब किया जाना चाहिए। हुकूमत, रियासत और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ मुहिम का तोड़ करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेनेट की खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, लोगों को हक़ाइक़ से आगाह रखने के लिए हुकूमत के साथ साथ मुस्लिम लीग नून को भी मौसर हिकमत अमली बनानी चाहिए। मखसूस नशिस्तों का केस, फैसले की होम डिलीवरी की गई। जो स्टाइल ही नहीं था उसे इंसाफ फराहम किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की तनकीद। मखसूस नशिस्तों के फैसले को गैर आइनी करार दे दिया गया। कहा, पीर को पार्लियामेंट फैसला करेगी। नज़रसानी अपील दायर करनी है या नहीं। सुन्नी इत्तेहाद के अरकान के बयान हल्फी वापस नहीं हो सकते। अदलिया का काम आइन की तशरीह है, दोबारा लिखना नहीं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान बोले, मखसूस नशिस्तों के केस में नज़रसानी की अपील का फैसला अभी नहीं किया। अगर नज़रसानी अपील में जाना है तो सोच समझ कर जाना चाहिए।
PTI रहनुमा सनम जावेद रिहाई मिलते ही दोबारा गिरफ्तार। FIA ने गुजरांवाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया। FIA की टीम सनम जावेद को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। कल अदालत में पेश किया जाएगा। सनम जावेद पर 9 मई को लोगों को कोर कमांडर हाउस जाने की तरगीब देने के मुकदमे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के एक और मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म दिया था। रिहाई के लिए गुजरांवाला की अदालत ने रोकथाम जारी की। पेट्रोल पंपों और फ्लोर मिलों के बाद सीमेंट डीलर्स की भी हड़ताल। सीमेंट डीलर्स ने तमाम कंपनियों से सप्लाई लेने का सिलसिला रोक दिया। चेयरमैन सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन साजिद चौधरी कहते हैं, सबसे बड़ा मसला विद होल्डिंग टैक्स है। फाइलर पर टैक्स 8.5%, नॉन फाइलर पर 2.5% टैक्स लगा दिया गया। 2.5% टैक्स की रकम 32 से 33 रुपए बनती है। सीमेंट डीलर को एजेंट बनाकर ये टैक्स इकट्ठा करने का कहा गया है। सीमेंट डीलर की कमाई 4 से 7 रुपए है। 35 रुपए टैक्स कहां से दें? फ्लोर मिल्स मालिकान और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक खत्म। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 दिन के लिए मौखर कर दी। चेयरमैन FPR और 4 वफाकी वज़रा की फ्लोर मिल्स के नुमाइंदों से मुलाकात। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने विद होल्डिंग टैक्स पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चेयरमैन FPR ने फ्लोर मिल्स विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने पर इत्तफाक कर लिया। हुकूमती कमेटी ने जुमेरात को पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को बुला लिया। विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने के मुतालिक हतमी फैसला होगा। किसी शख्स को भी टैक्स से इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FPR के इजलास में सारे ख्याल। कहा, टैक्स न देने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाना अव्वली तरजीह है। इनकी कोई ज़ाती पसंद नापसंद नहीं, तरजीह कौमी मफाद है। तेज़ी और मेहनत के साथ काम करना होगा। वज़ीर आज़म की FPR को फ्लोर मिल्स मालिकान के मसाइल हल करने की हिदायत। सदर आसिफ जरदारी की कैप्टन उसामा शहीद के घर आमद। शहीद कैप्टन के वालिद से मुलाकात। सदर मुमलिकत की शहीद के अहल खाना से इज़हार हमदर्दी फातिहा ख्वानी की। कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के साथ झड़प में शहीद हुए थे। सदर ने शहीद की बहादुरी, जज्बा हुब्बुल वतनी और वतन के लिए खदमात को भी सराहा। शोहदाए करबला की याद में जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी। मुल्क भर में मातमी जुलूस और मजालिस के मौके पर सिक्योरिटी सख्त। हैदराबाद में अमन व अमान के हवाले से पुलिस का फ्लैग मार्च। फैसलाबाद में आज सुबह 6 से रात 12 बजे तक मोबाइल फोन सर्विसेज बंद करने का फैसला। हुकूमत पंजाब ने यौम आशूरा के सिलसिले में 2 दिन की छुट्टी का नोटिफिकेशन दे दिया। पंजाब भर में 16 और 17 जुलाई को आम तातील होगी। KP हुकूमत का भी 9 और 10 मुहर्रम को छुट्टी का ऐलान। TV मेज़बान आयशा जहांज़ेब पर तशद्दुद का केस। शौहर हारिस अली जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। लाहौर पुलिस ने मुलजिम हारिस अली को कैंट कचहरी में अदालत में पेश किया। अदालत ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने करार दिया, 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में मुलजिम से कोई चीज़ बरामद नहीं हुई। सवात के इलाके देवलई में घर से 4 खवातीन की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक लाशें माँ और तीनों बेटियों की हैं। पुलिस ने जगह वक़ुआ से शवाहिद जमा कर लिए। तहकीकात जारी। कराची से सखर जाने वाली PIA की परवाज रास्ता भूल गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बरवक्त कार्रवाई से तैयारे को हंगामी सूरत हाल से बचा लिया गया। कौमी एयरलाइन की परवाज PK 536 का कराची से उड़ान भरने के कुछ देर बाद नेविगेशन सिस्टम खराब हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने वार्निंग दी। तैयारे को वापस कराची एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। चार बहनों ने पावर लिफ्टिंग में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। जनूबी अफ्रीका में एक्वापॉड पावर लिफ्टिंग में मजीद 3 गोल्ड मेडल जीत लिया। सिबिल सुहेल ने 52 किलोग्राम, वेरोनिका सुहेल ने 57 और ट्विंकल सुहेल ने 84 kg क्लास में गोल्ड मेडल जीता। तीनों बहनों ने जनूबी अफ्रीका में दोनों इवेंट्स में 15 गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी।